तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम आपके लिए डिवाइड यानी कि भाग के 4 एग्जाम्पल लेकर आए हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इन चारों एग्जाम्पल में मैंने फोकस किया है कि ज़ीरो और पॉइंट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। फ़िलहाल ज़ीरो पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं कि ज़ीरो कैसे आता है और कब लगाया जाता है। अगर ज़ीरो बीच में आ जाए तो उसका कैसे इस्तेमाल करें, ज़ीरो लास्ट में अगर आ जाए एग्जाम्पल के तब कैसे इस्तेमाल करें, या फिर अपने भागफल में हम लिखते हैं ज़ीरो कैसे लिखते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं ज़ीरो का। इसे बहुत ही बेहतर तरीके से सिखाने के लिए मैंने आपके लिए इस वीडियो में 4 एग्जाम्पल लिए हैं। ये चारों ही एग्जाम्पल अगर आपने ध्यान से देख लिया तो यकीन मानिए कि आपके सामने डिवाइड का कोई भी एग्जाम्पल आ जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको डिवाइड में ज़ीरो लगाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी। कभी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इन चारों एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आप इन्हें अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही कंडीशन है इसकी, आप इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर आखिरी तक देख लीजिए। बस यही सिंपल सी कंडीशन है और ये 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा आपका टाइम लगेगा नहीं। तो बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो को देख लीजिए और आपको डिवाइड में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको इसमें बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। तो पहला एग्जांपल लिखा हुआ है 405 को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे बाहर क्या नंबर लिखा है। बाहर लिखा हुआ है 2, तो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 4 आए या फिर 4 से कम आए मगर 4 से ज़्यादा ना आए। सबसे पहली कंडीशन ये है। तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 1 बार तो 2 आएगा, ठीक है। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, ठीक है। हमने पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, वही नंबर आ रहा है 4, तो बहुत अच्छी बात है। तो 2 का पहाड़ा हमने पढ़ा कितनी बार, 2 बार। जितनी बार पढ़ा वो यहाँ लिखेंगे। 2 बार पढ़ने पर कितना नंबर आया 4, वो यहाँ पर लिखेंगे। जो नंबर ऊपर था वही नंबर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। या फिर उससे कम आता मगर उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लाइन को खींच के इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 4 में से 4 घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाया जाता है और अगला जो भी नंबर है उसे नीचे उतार लिया जाता है। अगला नंबर नीचे उतार लिया। अब घटाने के बाद और अगला नंबर नीचे उतारने के बाद ये जो टोटल नंबर है वो देखिए कि आपके पास ये जो टोटल नंबर है वो नंबर इस नंबर से बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा है तो आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने घटाया तो कुछ नहीं बचा, अगला नंबर उतारा 0, और 0 इस नंबर से छोटा है तो अब हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 का पहाड़ा अगर 1 बार भी पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा और ऊपर वाले नंबर से बड़ा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। और हमने आपसे यही कहा है कि जो नंबर ऊपर है वो आए या उससे कम आए मगर उससे ज़्यादा ना आए। तो 2 का पहाड़ा 1 बार भी पढ़ेंगे तो 2 ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करें, पहले इसको हम बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, लाइन को और आगे बढ़ाएंगे और अगला जो नंबर है उसको और उतारेंगे नीचे। तो अगला नंबर 5 है तो एक नंबर और नीचे उतार लेंगे। लेकिन एक जगह पर हम नंबर उतार चुके हैं यहाँ पर घटाने के बाद और ये छोटा पड़ रहा है। इसी जगह पर फिर से अगर आपको एक और नंबर उतारना पड़े बड़ा बनाने के लिए तो सबसे पहले आप अपने आंसर में यानी कि भागफल में एक 0 लगाएंगे, उसके बाद ही अगले नंबर को एक और उतार सकते हैं, दूसरा नंबर। तो 5 अब हम उतार लेंगे, आगे 0 लगा दिया इसलिए। अब ये 5 उतर गया। अब ये 5 2 से बड़ा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 5 आए या 5 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 बार। 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 बार तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 6 ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने 2 बार पढ़ा। अब लाइन को खींच के इसको माइनस करेंगे, बचा 1। घटाने के बाद 1 बचा है, फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतारेंगे। मगर आगे कोई नंबर नहीं है तब क्या करें, अगर आगे कोई नंबर नहीं है, घटाने के बाद कुछ बचा है और घटाने के बाद कोई नंबर हमने उतारा यहाँ नीचे, घटाने के बाद 1 बचा और फिर आगे कोई नंबर नहीं है नीचे उतारने के लिए, तो उस कंडीशन में आप अपने मन से यहाँ पर लगाइए पॉइंट। देखा आपने कि 0 का इस्तेमाल भी आपने सीख लिया कि 0 अगर छोटा पड़ रहा हो नंबर, एक और उतारना हो, दोबारा उसी जगह पे उतारना है तो 0 लगा के तब अगला नंबर उतारते हैं। और घटाने के बाद कुछ बच जाए और फिर लाइन को आगे बढ़ाएं, आगे कोई नंबर नहीं है उतारने के लिए, तो अपने मन से यहाँ पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट की वजह से हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। तो देख लिया आपने कि 0 का इस्तेमाल और पॉइंट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 10 आए या 10 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है। अब लाइन को खींच के माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचा।
तो इस तरह से पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको ज़ीरो का और पॉइंट का इस्तेमाल अच्छी तरह से आ गया होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल हैं, इन्हें भी बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ पे 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 3 आए या 3 से कम आए, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है, वही नंबर आ गया। लाइन को खींच के माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर नीचे उतारेंगे। अगला नंबर 1 है, 1 उतार लिया। अब ये 1 इससे देखिए छोटा है, जब छोटा है तो अगर हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पहले इसको हम आगे बड़ा बनाएंगे। इस नंबर को बड़ा बनाने के लिए लाइन को और आगे बढ़ाएंगे और एक और नंबर ऊपर से नीचे उतारेंगे। लेकिन एक नंबर उतार चुके हैं और ये छोटा पड़ रहा है, उसी जगह पे एक और नंबर उतारना है बड़ा बनाने के लिए, तो पहले आपको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तभी आप अगले नंबर को नीचे उतार सकते हैं। तो अगला नंबर अब हम उतार लेंगे, 0 लगा लिया है, इसलिए अब ये 15 हो गया। 15, अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 15 यानी 15 आए या 15 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे कितनी बार, 5 बार, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है। अब लाइन को खींच के माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के एक और नंबर ऊपर से अगर होगा तो उतारेंगे, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है और नीचे कुछ बचा भी नहीं है। इसका मतलब है ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और शेषफल में कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब शेषफल में 0 बचा है। और भागफल आपका आया है 105, ये भागफल है, इसे आप अपने डिवाइड का आंसर भी कह सकते हैं। और एक बात और यहीं पर जान लीजिए कि डिवाइड करने में अगर भागफल बचा है और शेषफल में कुछ नहीं बचा है तो यही भागफल आपका एग्जैक्ट आंसर होता है। लेकिन अगर भागफल में कुछ, शेषफल में कुछ बच जाए यहाँ पर नीचे, तब आप सिर्फ इसे अपना आंसर नहीं कह सकते हैं, तब आप इस भागफल को और शेषफल को मिलाकर आंसर बताया जाता है। कैसे बताते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो चैनल पर डाली हुई है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं कि उसका आंसर कैसे लिखा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर शेषफल में 0 है और भागफल आपका 105 आया है। अगला एग्जांपल देखिए, 420 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, क्योंकि 4 1 जा 4 होता है। लाइन को खींच के माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर उतारेंगे और ये 2 आ गया। अब ये 2 इससे छोटा है तो अब हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसे और बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए लाइन को आगे बढ़ा के एक और नंबर उतारेंगे, लेकिन एक नंबर उतार चुके हैं, ये छोटा पड़ रहा है और इसे बड़ा बनाने के लिए एक और नंबर उसी जगह पर अगर उतारना पड़े तो पहले 0 लगाइए, उसके बाद आप अगले नंबर को उतार सकते हैं। तो 0 लगा के अगला नंबर उतार लिया। अब ये 20 हो गया। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 20 आए या 20 से कम आए, तो 4 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे कितनी बार, 4 5 जा 20 होता है। बहुत अच्छी बात है, वही नंबर आ गया। लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। यहाँ शेषफल में भी कुछ नहीं बचा है, शेषफल 0 है, भागफल 105 आया है और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने तीसरे एग्जाम्पल को भी देख लिया। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए अगर आप हमारे नए साथी हों, और अगर आप हमारे पुराने साथी हों और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 2 आए या 2 से कम आए। हमने आपको हमेशा बताया है कि अंदर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए बाहर वाले से। 2 5 से छोटा है तो 2 के साथ में 4 भी ले लीजिए, 2 4 यानी 24 हो जाएगा। अब 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 24 आए या 24 से कम आए, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, क्योंकि 5 4 जा 20 होता है। अब लाइन को खींचे घटाएंगे, बचा 4, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगला नंबर जो भी है उसे नीचे उतारते हैं। 0 है, 0 उतार लिया। अब ये 40 हो गया। 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 40 आए या 40 से कम आए, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे अब हम 8 बार, क्योंकि 5 8 40 होता है। लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने डिवाइड कितनी आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके डिवाइड की और वीडियोज़ देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर हमेशा आपके लिए डिवाइड की वीडियो लाता रहता हूँ।